गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे एकदम। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और टाइम है सुबह का वही 7:30 का टाइम है। और हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश आज, देखिए बाहर। तो अवनी को जा रहे हैं स्कूल छोड़ने। अवनी बैठी, अवनी हेलो बोल दो, गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। अबू का एग्ज़ाम है इसलिए इसको मैं स्कूल अर्जेंट भेज रही हूँ, वरना इतनी बारिश में तो स्कूल भेजने का कोई मतलब ही नहीं था। और जाम लग गया है, देखिए बाहर। इस टाइम पे ना यहाँ पे खूब जाम लग जाता है क्योंकि सभी स्कूल बसेस यहाँ से जाती हैं। अभी ये सब बसेस ना जाके सोसाइटी के आगे खड़ी हो जाएगी। अभी इस वाली सोसाइटी के बच्चों को ले रही है ये। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम, और जब भी स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है ना, तो बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है क्योंकि काफ़ी सारे स्कूल यहीं पे हैं। एक येरा सामने, एक इधर है बगल में इसके, और फिर अवनी का है। ये 3-4 स्कूल, और एक इधर की साइड है जो हमारी बालकनी से दिखता है। तो फिर इसलिए ना 4-5 स्कूल यहाँ पर हैं। बहुत ज़्यादा जाम लगा रहता है इस चक्कर में। और बाकी जो दूर के स्कूल वाली हैं वो भी आती हैं यहीं। तो बारिश आज अच्छी खासी हो गई है, देखिए। मैंने अवनी के पापा को उठाया अर्जेंटली, और आज तो मेरी भी आंख नहीं खुली थी। मैं मतलब ना 5:30 बजे अलार्म बजा, तो मैंने कहा अभी उठती हूँ, और मैंने अलार्म बंद करके सो गई। और फिर मतलब अचानक से ना अवनी के हाथ में मेरे बाल आए होंगे, तो उसने मेरे बाल खींचे, तब मेरी आंख खुली तो 6 बज रहे थे। आज अवनी ने मुझे बाल खींच के उठाया है। अभी आज आपने मम्मा को बाल खींच के उठाया था मम्मा के, हैं? इतनी जोर से बाल खींचे थे इसने मेरे पकड़ के, इतनी तेज दुखे थे। और मेरी आंख खुल गई एकदम से कि ये क्या हुआ। ये सोते सोते वैसे इसके हाथ में आ गए होंगे, और इसने खींच दिए पकड़ के। ये बाल खींचती है, अगर इसके हाथ में आ जाए ना सोते हुए के मेरे, तो ये खींच देती है पकड़ के। तो बस फिर अब अपनी को स्कूल छोड़ कर आएंगे। उसके बाद जाके बनाना है घर में नाश्ता। पापा भी आए हुए क्योंकि देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो चलिए फिर पहुंचते हैं स्कूल, फिर मिलते हैं आपसे। पास में ही है वैसे तो, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन बारिश हो रही है और अपनी तो वैसे भी नहीं चलती। जब मौसम ठीक रहता है तब भी नहीं चलती, तो अब तो इसको ले जाना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। इस वाले की तो हो गई छुट्टी, बच्चों को वापस ला रहे हैं। देखो स्कूल्स की छुट्टी हो रही है, एडवाइजरी आई हुई है। देखते हैं अवनी के स्कूल का क्या होगा। मुझे लगता नहीं है अवनी के स्कूल में छुट्टी होगी क्योंकि इसके स्कूल में एग्ज़ाम है, और इसके एग्ज़ाम ना पहले ही बहुत ज़्यादा डिले हो गए हैं। जो पहले 18 तारीख तक जब अलर्ट था, हाई अलर्ट बारिश का, तब भी नहीं हुए थे इसके, वरना होने थे तभी, लेकिन तब भी नहीं हुए थे। और अब इसके देखते हैं क्या होएगा, आज होगा या नहीं, ये छुट्टी होगी तो वो स्कूल जाके पता चलेगा। चलिए फिर आपसे अब थोड़ी देर में मिलती हूँ। हाँ जी, तो हम ले आए अवनी को वापस क्योंकि हो गया है रेनी डे। छुट्टी हो गई है, और स्कूल के बाहर ही थे, बहुत ज़्यादा जाम था। तो हम स्कूल तक पहुँचने ही वाले थे, सामने ही थे मतलब स्कूल के। तो एकदम से मैसेज आ गया, और स्कूल से भी बच्चे वापस आ रहे थे कि डीएम के ऑर्डर हो गए हैं, आज है रेनी डे, अवनी की छुट्टी हो गई है। अवनी को कैसा लग रहा है? अच्छा, क्या हो गया है आज? कौन सा डे हो गया अवनी? लेनी डे। लेनी डे। तो आ गई अपनी वापस। अवनी ना उठ भी नहीं रही थी, मैंने इसको ज़बरदस्ती उठाया था। अगर इसका एग्ज़ाम ना होता तो मैं बिल्कुल नहीं भेजती। एग्ज़ाम के चक्कर में तो मैं इसको लेकर आई थी। तो बस अब पहुंच गए हम घर। बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बारिश है। पता नहीं क्या होएगा इस बार, तो हर जगह इतना पानी पानी है, इतनी फसलें ख़राब हो गई हैं, इतनी दुनिया मतलब डूब गई है। बारिश में कितने घर बर्बाद हो गए हैं बारिश से। मेरी मासी और रहते हैं अम्बाला में, उनके यहाँ काफ़ी दिन जब पहले वो बारिश आई थी तब से उनके यहाँ बाढ़ आई हुई है। पास में नदी है उनके, जो भी अम्बाले से इनको पता होगा, टांगरी नदी है, तो उनके वही पास में है नदी। तो उसका बांध टूट गया था, तो उस वजह से उनके यहाँ इतना पानी भर गया था अचानक से। तो कब से वो लोग बाहर हैं, जाते हैं अपने घर। अभी गए थे 5-6 दिन पहले, सफाई वगैरह करवाई, और फिर से वही हुआ कि बाढ़ आ गई दोबारा नदी से।
तो अब वो फिर बाहर है। तो काफ़ी ज़्यादा दुनिया ऐसी घरों से बाहर बैठी हुई है अपने अपने। और देखिए कितनी फॉग हो गई है गाड़ी में, बिल्कुल बाहर का दिख ही नहीं रहे हैं। तो चलिए पहुंचते हैं घर और लगते हैं काम में अपने। तो फिर घर आके ना मैंने सोचा कि भिंडी रखी हुई है और ये धुली हुई रखी हुई थी, तो ना फिर मैंने भिंडी ही बना ली थी सुबह के नाश्ते में ही। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को कट कर रखा है। इसमें मैंने डाला है एक प्याज जो थोड़ा साइज़ में बड़ा था, और साथ में मैंने ना 2-3 गिरियाँ लहसुन की भी डाली है वैसे ही टेस्ट के लिए। और जब थोड़े प्याज भुन गए मैंने इसमें हल्दी और धनिया पाउडर डाला, थोड़ी सी लाल रेड चिली पाउडर डाला, और फिर इसको थोड़ा चलाकर और फिर इसमें भिंडी डालकर थोड़ा ढक के रख दिया। तो भिंडी को में ना करछी वगैरह बहुत हल्के हल्के हाथों से मारनी चाहिए, वरना भिंडी जो होती है ना वो एकदम पिस जाती है, फिर वो अच्छी नहीं लगती। जैसे कि गीली गीली सी भिंडी जो बनती है वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे एक साइड पे भिंडी बन रही थी और दूसरी साइड पे मैंने आटा गूंद के रख लिया था। फिर ना मैंने सोचा कि इतना ये भिंडी बनी रही है तो इतना जो सुबह से अभी तक के बर्तन हुए हैं ना चाय पानी वगैरह के, और जैसे कि अपनी कि मैंने लंच पैक कर दिया था उसका, तो वो सब चीज़ें ना मैं फिर धोकर रख लूँगी और बर्तन धुल जाएंगे ना तो बस उसके बाद मैं बना लूँगी नाश्ता। क्योंकि अवनी के पापा भी जागे हुए थे और पापा भी जागे हुए, मतलब पापा भी नहा धो के आ चुके थे बाहर। तो यहाँ पे ना फिर मेरे को याद आया कि मैंने कपड़े भी धोने हैं, तो मैंने मशीन भी लगा दी थी। वैसे तो मौसम बहुत ख़राब हो रखा था लेकिन कपड़े धोने ही थे, क्योंकि मैंने 2 दिन से कपड़े धोए नहीं थे तो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो जाते फिर, तो इसलिए मैंने मशीन लगा दी थी। इतने में मैंने मशीन वगैरह लगाई ना तो भिंडी भी पक गई थी। फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया था नमक, और फिर इसको मैंने 2 मिनट के लिए बस लीड लगा कर रख दिया था कढ़ाई को, और भिंडी जो है मेरी बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी नाश्ता। तो सबसे पहले मैं पापा को ही दूँगी क्योंकि पापा नहा के आ चुके थे। तो यहाँ पे ना मैंने एक पापा के लिए पराठे ही बनाए हैं, क्योंकि पापा सुबह के टाइम पे पराठे ही खाते हैं। बिल्कुल हल्का हल्का सा इसमें मैंने ऑयल लगाकर बिल्कुल बनाए हैं, क्योंकि वैसे तो पापा को भी दिक्कत है, पराठे वगैरह अच्छे भी नहीं होते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं फिर भी वो लोग खाते हैं तो मैं देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पराठा बना लूँगी, साथ में है सब्जी, और ना मैंने रात को दही जमाई थी तो वो भी मैंने बाहर निकाल ली है। तो बस अब मैं डाल दूँगी पापा का नाश्ता, भिंडी और पराठा और साथ में दही। और भिंडी की सब्ज़ी ऐसे बहुत टेस्टी बनती है, खिली खिली सी बनती है, देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ती है। तो बस पापा ने नाश्ता कर लिया था, अवनी के पापा ने कर लिया था। अब यहाँ पे मेरा और अवनी का भी बन गया है। तो ये ना रात को जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी ना आलू मटर और पनीर की, वो रखी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं इसी से नाश्ता कर लेती हूँ, और जो भिंडी है ना वो बाद में काम आ जाएगी, खाई जाएगी। तो बस यहाँ पे मेरा और अवनी का भी प्लेट लग गई है। और उसके बाद ना अवनी की क्लास शुरू हो गई थी। हाँ जी, तो टाइम हो गया है, देखिए कितना, मतलब अभी हुआ होगा 1:05। ये घड़ी आगे कर रखी है हमने 15-20 मिनट। और ना अवनी की आ गई थी ऑनलाइन क्लास, स्कूल ने छुट्टी तो दे दी, लेकिन 10 बजे जब हम नाश्ता करके हटे तो एकदम से मैम के मैसेज आए कि क्लास होगी ऑनलाइन। तो बस जस्ट अभी ख़त्म हुई है इसकी क्लास, और देखिए किस तरीके से अभी फैला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ही मैंने इसकी फिर क्लास करवा ली थी। और काम मेरा पड़ा हुआ है, सिर्फ किचन का हुआ है, कपड़े धुल गए, रस्सी पे डाल दिए हैं मैंने, बाहर डाल दिए हैं, बस बारिश ना आए तो ये सूख जाएंगे। और ये बस जो चाय पानी के गिलास बाद में, जैसे पापा गए हैं अपने काम से बाहर, और कपड़े मैंने ना कुछ तो यहाँ डाल दिए रस्सी पे, तो सूख जाएँ। अगर 1-1.5-2 घंटे बारिश नहीं आई ना तो मेरे ये कपड़े सूख जाएंगे। और अवनी की तो अभी तक ये सारा उठाती हूँ, इसका रखती हूँ। सबसे एंड में इसकी ड्राइंग क्लास हुई थी तो वही सब फैला हुआ है। कुछ कपड़े ना मैंने इधर बांध दी थी, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा था कि बारिश अगर आई तो एकदम से यहीं पहले आई, क्योंकि एकदम बाहर है ये वाली रस्सी, तो मैंने यहाँ बांध दी थी और यहाँ सुखा दी हैं। अभी बस थोड़ी सी देर भगवान वो कर दे, 1-1.5 घंटे कपड़े सूख जाएंगे, थोड़ी हवा निकल जाएगी, फिर मैं इनको अंदर डाल लूँगी। तो काम हो गया लेट, करती हूँ अब काम। बस मैंने क्या किया, इस बेड को ही झाड़ा है, अभी तक इसी को साफ़ किया था। और ये पापा का बैग है, अभी यहीं रखे हुए हैं।
तो चलिए मैं नहाई भी नहीं हूँ, पहले मैं काम करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, उसके बाद मैं क्या कहते हैं काम करूँगी। और ये देखो अभी ने ड्राइंग बनाई है। ये कैट है। कैट दिखाओ तो सही अच्छे से दिखाओ। देखो प्याली वाली। अच्छी कैट है। और एक इसने अभी ऐसे ही उसको अधूरा छोड़ दिया है कि मेरे हाथ दर्द हो गए कलर करते करते, ये बना रही थी। तो चलिए मैं करती हूँ काम, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं। हाँ जी, तो टाइम हो गया है, देखिए पीछे घड़ी में, मतलब अभी 2:35 ऐसे हुए होंगे। और अब मैं पोछा वगैरह लगा के नहा के फ्री हो गई हूँ बिल्कुल। और अब बनाऊँगी खाना। सब्ज़ी तो बनी हुई है अपनी के पापा के लिए, तो ये बहुत रहेगी उनके लंच। और उसके लिए भिंडी की सब्ज़ी बनी जो सुबह बनाई थी वो। और अपनी और अपने लिए मतलब अभी मैं सोच रही हूँ रात का भी हो जाएगा, तो मैं ना वो बना लेती हूँ मूंग की दाल साथ में। तो एक साइड में मैं मूंग की दाल को ना पहले भिगो देती हूँ। तो ये जो ये येलो वाली होती है मूंग की दाल, वो मैं बनाऊँगी। पहले इसको थोड़ा सा पानी में थोड़ी 5 मिनट के लिए भी भिगो दूँगी ना, तो इसके ऊपर अगर पॉलिश वगैरह होगी तो वो उतर जाएगी। वैसे पॉलिश तो है, साफ दिखता है इस दाल के। तो इसको भिगो देती हूँ पहले, रात का भी हो जाएगा हमारा खाना। दाल भिगोती हूँ और फिर बनाती हूँ अवनी के पापा के लिए खाना। दाल को ना मैंने भिगोना रख दिया है, तो 5 मिनट इसको भिगो लेते हैं, फिर इसको मैं बॉईल होना रख दूँगी। 2 सीटी में ये उबल जाएगी, फिर इसमें लगा लेंगे तड़का। लेकिन उससे पहले मैं एक साइड पे बना लेती हूँ, अवनी के पापा के लंच पैक कर देती हूँ, वो जाएंगे ऑफिस। तो मैं ये सब करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी, तो 7 बज गए हैं, मतलब 7:30 हो गए हैं, बाहर हो गया है मेरा। ये कपड़े जो सुबह धोए थे जो सूख गए उनको मैंने यहाँ रख लिया है। और अपनी को उठा रही हूँ मैं, अपनी उठ ही नहीं रही है। मुझे लेने जाने दूध, मैं भी थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, फिर थोड़ा सा जो लाइव वगैरह किया वो किया। बाल देखिए कैसे हो गए हैं। अपनी उठ ही नहीं रही है, वो सो रही है। मैं कह रही हूँ उठ जा, दूध लेकर आना है, 1-2 सामान और लाने थे किचन के, पर ये उठने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसको छोड़ के मैं जा नहीं सकती। देखती हूँ, अभी पापा भी आज अभी तक नहीं आए हैं, लेट हो गए हैं। तो ये उठे तो मैं जाऊँ। अभी देखो उठ जाओ ना, उठो बेटा, मम्मा को शॉप पे जाने, सोसाइटी शॉप पे। आप अकेले रहोगे? आप रोओगे, अभी रोने लग जाओगे फिर उठ के। अंधेरा हो गया है बाहर, लाइट चली गई ना, रोने लग जाओगे। उठ जाओ, चलो चलना मेरे साथ, चल। फिर रात को भी तो सोना है, रात को नहीं सोओगे आज आप? अभी चल चीज़ी लेकर आएंगे, क्या खाओगे आप? कुछ खाओगे? ओरियो खाओगे? ओरियो खाना है? ओरियो खाना है? चल ना, चल उठ जा, उठ जा। अच्छा बच्चा है ना तू। देखो सब आपको देख रहे हैं कि अब वो कैसे उठेगी। देखो अब नहीं उठ नहीं रही है, ये उठ ही नहीं रही है। इसको मैं कब से उठा रही हूँ कि चल। आज मैं सुबह नहीं लेकर आई, बारिश हो रही थी ना, तो गाड़ी से ही गए और इसको लेकर एज इट इज़ वापस आ गए। और अब भी ये देखो, मुझे पता नहीं था इसके पापा आज ऑफिस जाएंगे, अदरवाइज़ मैं ले आती दिन में ही। फिर इसकी ऑनलाइन क्लास आ गई अचानक से, तो नहीं जा पाई मैं बिल्कुल भी। और अभी ये उठ नहीं रही है। दूध तो फिर भी रखा हुआ है, सुबह तक चल जाएगा। लेकिन 1-2 सामान ऐसे थे घर जो ख़त्म हो रहे थे, जो लाने ही लाने थे। तो देखती हूँ, या तो ऑनलाइन मंगवाती हूँ, तो अभी करती हूँ आप लोगों से बात, पहले ऑनलाइन ही सामान मंगवा लेती हूँ।